गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूरक पाठ्य पुस्तक वैचित्र में असम से चाय जनगोष्ठी के बारे में बस समझाऊंगा। असम में विभिन्न समय में अलग अलग प्रांतों से अनेक नृगोष्ठियों का प्रवचन हुआ था। भारत में कई राज्यों से चाय जनगोष्ठी के लोग असम आए थे, लेकिन इस जनगोष्ठी के लोगों का प्रवचन स्वाभाविक नहीं था। 1610 में डच व्यापारी चाय को चीन से यूरोप लेके गए और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में प्रिय पेय पदार्थ बन गई। अगर देखा जाए तो चाय उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। भारत में चाय पहली बार 1834 में अंग्रेज लेकर आए। वैसे देखा जाए तो जंगली अवस्था में यह असम में पहले से ही पैदा होती थी। सन 1815 में अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया। असम के स्थानीय कबायली लोग इसका पेय बनाकर पहले से ही पीते थे। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने भारत में चाय की परंपरा शुरू करने और उसके उत्पादन की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 से ऊपरी असम के छबुआ में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से चाय की खेती शुरू किया था। ठीक इसके 4 साल के बाद असम चाय कंपनी द असम टी कंपनी की स्थापना हुई और यही कंपनी के अंतर्गत धीरे धीरे चाय की खेती में विस्तार होता गया, लेकिन मजदूरों का अभाव होने लगा। इसलिए चीन और भारत के विभिन्न इलाकों से मजदूरों को जमा करने का विचार किया गया। इस काम के लिए कंपनी ने कुछ बिचौलियों को नियुक्त किया था। इन बिचौलियों ने पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मद्रास आदि स्थानों से मजदूरों को जमा करना शुरू किया था। बिचौलिया बिचौलिया समझ में आ रहा है आपको? बिचौलिया का मतलब होता है वो जो दलों या पक्षों के बीच में रहकर उनका पारस्परिक व्यवहार का लेन देन करना, मिडिलमैन। इस तरह असम में मजदूरों को लाने का कार्य को मजदूर चालान कहा जाता है। मजदूर चालान किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है। मजदूर चालान दो प्रकार का होता है। मजदूर चालान दो प्रकार का होता है। एक होता है गिरमिटिया चालान पहला, और दूसरा आड़कठिया चालान। लिखित समझौता यानी एग्रीमेंट के अनुसार निश्चित समय के लिए मजदूरों को लाया जाना गिरमिटिया चालान कहलाता था। और आड़कठिया चालान किसे कहा जाता था? जो कि बिना समझौते के और छल बल कौशल से लाए गए मजदूरों को कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में के मध्य में असम चाय कंपनी हजारीबाग जिले से सबसे पहले 652 मजदूरों का संग्रह उन्होंने किया था,
किंतु ये सभी मजदूर असम तक नहीं पहुंच पाए। वे आधे रास्ते में बीमार होकर और उनकी मौत वही हो गई, और जो बच गए थे वो वहीं से वापस लौट गए। इसके बाद कंपनी ने बिचौलियों के द्वारा छोटा नागपुर से मजदूरों का संग्रह करना शुरू किया। इसमें भी वही हुआ कि कुछ ही मजदूर असम पहुंचने में सफल हुए, बाकी लोग आधे रास्ते में ही मर गए। इसी तरह धीरे धीरे अब मजदूरों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया। 1877 में इस समझौते के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 46,765 हो गई। ये मजदूर भारत के अलग अलग जगहों से आए थे और इन लोगों की जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, संस्कृति में भिन्नताएं पाई गई थी। असम में आकर ये लोग चाय बागान के माहौल को उनका काम करना पड़ा। पहले पहले इनको कई असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क और सौहार्द का भाव बढ़ता गया। समझौते के तहत जो मजदूर लाए गए थे वापस वो लोग अपने इलाके में चले गए, लेकिन कुछ मजदूर इसी असम को अपना भूमि मानकर ये लोग यहीं पर ही बस गए। असम में स्थायी रूप से रह जाने वाले मजदूरों के बीच भी एक संपर्क भी तैयार हुआ, और वह भाषा कौन सी भाषा? बगानिया भाषा, जिसे हम लोग पुकारते हैं या बोलते हैं। असम में बगानिया भाषा एक बोली है, लेकिन अभी भी इस भाषा को एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। चाय श्रमिकों और पूर्व चाय श्रमिकों की संख्या मिलाकर असम में चाय जनगोष्ठी की आबादी लगभग 60 लाख है। इनमें धर्म के लोग अधिकतर हिंदू और ईसाई धर्मावलंबी ही अधिक पाए जाते हैं। जो लोग हिंदू धर्मावलंबी है वे लोग दुर्गा, काली, मनसा आदि देवी देवताओं की वे लोग पूजा करते हैं। चाय जनगोष्ठी समाज के बीच अनेक जाति, उपजाति और संप्रदाय है। इनमें से कुछ है उड़ांग, मुंडा, सावताल, कुर्मी, तांती, घटवार, ग्वाला, कमार, कहार, कालिंदी, किसान, कैरी, खड़िया, खंडाइत, खदाल, गढ़, गड़ाइत, गंजू, गाजलू, धनसी, गन, चावरंग, बराइक, चूरी, साबर, तासा, तेली, तूरी, तेलंगा, साहू, हजाम, नागवंशी, पातर, धानोवार, पानिका, परजा, बावरी, बागती, बड़ई, बेदिया, भूमिज, भक्ता, मानिकी, माहिली, मोदी, मिर्धा, रविदास, राजूवर, रोहिदास, लोहाड़, हाड़ी इत्यादि इसी जाति उपजाति के ही संप्रदाय हैं। असम की ब्रह्मपुत्र बराक घाटी के चाय बागानों में लंबे से रहने वाली ये चाय जनगोष्ठी के लोग असमीय समाज के ही एक अंग बन चुके हैं और असमीय भाषा संस्कृति को अपनाकर उन्होंने अपनी पहचान को भी कायम रखा है। और इन्हीं लोगों की कला, संस्कृति, इनके व्यवहार पूरी तरह से अभी तक लुप्त नहीं हुए हैं।
और इनके जनप्रिय उत्सव है करम, तुसु और शांगनाई। करम पर्व पे झूमर नृत्य, गीत, चाय जनगोष्ठी समाज की एक पहचान है। असम के समाज जीवन का ये लोग तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, लेकिन चाय जनगोष्ठी समाज भी अभी कई मामलों में ये लोग पिछड़े हुए हैं। और राज्य की अर्थनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए बावजूद चाय मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी इतनी अधिक ठीक नहीं है। इनको अपनी मजदूरी दैनिक मजदूरी तुलनात्मक रूप से कम मिलती है। शिक्षा की रोशनी से ये दूर चाय जनगोष्ठी समाज अंधविश्वास और कुरीतियां भी प्रचलित है। लेकिन धीरे धीरे इनके स्थिति में भी बदलाव होने लगा है। चाय जनगोष्ठी के समाज के लोग समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर ये लोग आगे बढ़ने में सक्षम हुए हैं। इन्हीं जनगोष्ठी के कई विशिष्ट लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों का परिचय भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि संक्षिप्त में है। मेघराज कर्मकार। मेघराज कर्मकार चाय जनगोष्ठी के जिन लोगों ने असमिया भाषा साहित्य चर्चा का ख्याति अर्जन की, उनके बीच ऊपरी असम के असम के जमीता चाय बागान के मेघराज कर्मकार का नाम प्रमुख है। ये चाय जनगोष्ठी समाज के प्रथम साहित्य का पेंशनर है। चालुक वचन सहित उनकी कई किताबें भी प्रकाशित हुई है। मेघराज कर्मकार असम प्रकाशित परिषद ने मेघराज कर्मकार रचनावली का भी प्रकाशन किया है। और असम चाय ऊपरी असम के जमींदार चाय बागान के मेघराज पेशे से हाई स्कूल के शिक्षक भी थे। नेक्स्ट आपका है संतोष कुमार तपन। संतोष कुमार तपन एक असमिया भाषा साहित्य के लेखक और समाज सेवी थे। इनका जन्म 1924 में शिवसागर जिले के मरान में हुआ था। इनके पिता का नाम दयाल तपन और मां का नाम मार्था तपन था। इन्होंने जोहार जेबी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने समाज सेवा के साथ साहित्य की साधना भी की थी। इनके बहुत सारे पत्र लेख पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। ये अपना जीवन सीधा साधा व्यतीत करते थे। इस महान व्यक्ति का देहांत 21 दिसंबर 1994 को हो गया। संतोष कुमार तपन की मुंडा जाति चमू परिचय यानी मुंडा जाति का संक्षिप्त परिचय नामक पुस्तक चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक है। एक और है साइमन सिंघोर। साइमन सिंघोर चाय जनगोष्ठी के लोगों के मसीहा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1929 में हुआ, टियोक में हुआ।
इनके पिता का नाम मासीराम होर और माता का नाम सारा होर था। इन्होंने सरकारी नौकरी को ठुकरा कर समाज सेवा की ओर ध्यान दिया। ईसाई धर्म होने के बाद भी इन्होंने हिंदू धर्म का नामकरण बनाने के लिए अपनी जमीन का भी दान दिया था। शिक्षा के बारे में सोचकर इन्होंने पिछड़े इलाके में स्कूल की भी स्थापना की। समाजसेवी साइमन सिंह होर का देहांत 26 जून 1969 को हो गया 1979 को हो गया। धन्यवाद।